गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? हमारे इस कोडिंग अकेडमी पर हम पाइथन आज से शुरू करेंगे। पाइथन के बारे में पढ़ेंगे कि पाइथन प्रोग्रामिंग क्या है, क्यों पाइथन पढ़नी चाहिए और पाइथन से हमें क्या क्या एडवांटेजेस मिल सकते हैं, क्या डिफरेंस है पाइथन और जावा में, क्यों पाइथन इज मोर बेटर देन जावा। तो देखते हैं, पाइथन से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दिस इज आवर चैनल कोडिंग अकेडमी। अगर आप अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। फिर व्हाट इज पाइथन? पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि यूज होती है वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या फिर सिस्टम स्क्रिप्टिंग के लिए। मैक्सिमम जो हम मैथमेटिक्स के सॉफ्टवेयर देखते हैं जैसे कि मैटलैब, ये सब पाइथन पे भी डेवलप किए जा सकते हैं। तो पाइथन को जैसे जावा में हम क्या कर सकते हैं, एक विंडो एप्लीकेशन बना सकते हैं, सेम काम हम पाइथन में भी कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो सिंटेक्स अगर हम जावा का और पाइथन का कंपेयर करें तो पाइथन का सिंटेक्स इज मोर सिंपलर देन जावा। यहाँ पर हमें काफी ज्यादा प्री डिफाइंड फंक्शन, अच्छे अच्छे प्री डिफाइंड फंक्शन मिल जाते हैं, हमें बहुत सिंपल सिंटेक्स मिलता है, जबकि जावा में ये काफी सारी चीजें अभी अवेलेबल नहीं है। तो पाइथन 1991 में रिलीज हुई थी, जो कि हम यूज करते हैं वेब डेवलपमेंट के लिए, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, हम विंडो एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं या फिर सिस्टम स्क्रिप्टिंग के लिए। अब वाई पाइथन, पाइथन ही क्यों यूज करें? सबसे पहली बात कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, हम इसे किसी भी प्लेटफॉर्म में हम यूज कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसके लिए एक फिक्स प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। जैसे कि हमें स्विफ्ट यूज करनी है, अगर हम आईओएस पे प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो हमें पता है कि वहाँ पर फिक्स प्लेटफॉर्म है, एक मैक हमें यूज करना पड़ेगा। देन सेकंड चीज, इसका जो सिंटेक्स है वो बहुत ही सिंपलर है। हमें अगर कोई भी वैल्यू प्रिंट करानी है तो सिर्फ हम सिंपल एक कमांड प्रिंट लिखेंगे और हम वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं। हमें जरूरी नहीं है कि वहां पर जैसे अगर आपने सी और सी प्लस प्लस पढ़ी है तो देखा होगा कि वहां पर कर्ली ब्रेसेस वगैरह ये सब चीजें लगती हैं, पर ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। पैरेंथेसिस का सिस्टम ज्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि हर इफ के बाद पैरेंथेसिस लगाओ, ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पर। दूसरा कि हम यहाँ पर बहुत कम लाइंस के अंदर बहुत बड़े बड़े कोड लिख सकते हैं। जैसे कि इस चैनल पे आपको सी की वीडियो भी मिलेंगी और पाइथन की भी मिलेंगी, तो कुछ पैटर्न्स हम सी से भी देखेंगे और पाइथन से भी देखेंगे। तो वहाँ हम डिफरेंस कर सकते हैं कि जो पैटर्न हम बना रहे हैं, अगर हम कोई पैटर्न डेवलप करना चाह रहे हैं, एक एस्ट्रिक या पिरामिड पैटर्न हम डेवलप करना चाह रहे हैं, उसी को हमें सी में लिखने के लिए सी में कभी करीब 10 to 15 लाइन का कोड लिखना पड़ता है, पर पाइथन में वही काम हम सिर्फ 4 to 5 लाइन के कोड में कर सकते हैं। तो दैट्स वाई पाइथन इज मच बेटर देन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। दूसरा कि ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है और एक फंक्शनल वे है। यहाँ पर फंक्शंस प्री डिफाइंड, काफी अच्छे फंक्शंस प्रोवाइडेड हैं पाइथन की तरफ से, और यहाँ पर हम जो इसके फंक्शन में डिफाइन करना पड़ता है वो एक टोटली डिफरेंट तरीके से है। यहाँ पर हमें रिटर्न टाइप नहीं देना पड़ता कि हम इस टाइप की वैल्यू को रिटर्न करना चाहते हैं, हम यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। वेरिएबल्स के डेटा टाइप्स नहीं देने पड़ते हैं, डायरेक्ट किसी भी वेरिएबल के अंदर किसी भी टाइप की वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। डिक्शनरी का यूज हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, तो पाइथन इज बेटर। नेक्स्ट, अगर हम सिंटेक्स में कंपैरिजन करें तो मैं आपको बता सकता हूँ कि जैसे मैं अगर सी में एक वैल्यू प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मुझे उसके लिए एक स्टेटमेंट अगर मैं इंटीजर टाइप की वैल्यू प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मुझे एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, जैसे कि प्रिंट एफ, उसके बाद डबल कोट्स, फिर परसेंटाइल डी, देन वेरिएबल का नेम, सेमीकोलन। यहाँ पर अगर मैं एक इंटीजर टाइप की वैल्यू प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मैं सिर्फ सीधा सीधा लिखूंगा प्रिंट ए। अगर यही काम मैं जावा में करना चाहूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन देन ए। तो यहाँ पर इतनी सारी चीजें जो यहाँ पर चीजें जावा यूज कर रही है, सी यूज कर रही है, वो मुझे पाइथन के अंदर नहीं करनी है। ठीक, बहुत छोटी कम लाइंस में ज्यादा काम हो पा रहा है। सेमीकोलन का इशू नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो बच्चे बिगनर होते हैं कि वो सेमीकोलन का बहुत इशू आता है, उन्हें एरर भी समझ में नहीं आती है और वो सेमीकोलन लगाना भूल जाते हैं, तो वो एरर शो करता है। तो पाइथन में ऐसा कोई इशू नहीं है, अगर आप सेमीकोलन लगाते हैं तब भी प्रोग्राम वर्क करेगा, नहीं लगाते हैं तब भी प्रोग्राम वर्क करेगा। तीसरी चीज,
पाइथन में सिर्फ और सिर्फ इंडेंटेशन मैटर करती है। अगर आप प्रॉपर इंडेंटेशन से अपना प्रोग्राम बनाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो आपको किसी भी तरीके का कर्ली ब्रेसेस या ये सब चीजें लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो इंडेंटेशन एक प्रोग्रामिंग किसी भी एक प्रोग्रामर के लिए बहुत ही यूजफुल चीज है, अपने प्रोग्राम को अच्छा दिखाने के लिए, एक रीडेबल बनाने के लिए उसे इंडेंटेशन वैसे भी यूज करनी चाहिए। तो वो पाइथन में वही इंडेंटेशन के बेसिस पे आपका सारा कोड हो जाता है। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है पाइथन के इंडेंटेशन का। जैसे अब अगर यहाँ पर कोई और लैंग्वेज होती, सी होती है, जावा होती, तो सबसे पहले हम इफ के साथ में दो पैरेंथेसिस लगाते, उसके अंदर 5 <2 लिखते, देन यहाँ पर एक कर्ली ब्रेसेस आता, एक कर्ली ब्रेसेस बंद होता, उसके बाद हम प्रिंट लिखते। प्रिंट भी नहीं लिखा जाता, प्रिंट एफ लिखा जाता, या फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखा जाता है। यहाँ हमने क्या किया, सिर्फ प्रिंट लिखा है और उसके अंदर दो एक जो हमें स्टेटमेंट प्रिंट करानी है वो लिख दी है। तो यहाँ पर क्या है, ये इंडेंटेशन है। इंडेंटेशन का मतलब यहाँ इफ शुरू हुआ, इफ खत्म हुआ, इफ के कॉलन दिए हमने, और हमें जो प्रिंट है ये इफ जस्ट इफ के नीचे से शुरू नहीं करना है, मुझसे एक स्पेस आगे आएंगे, एक टैब आगे आएंगे और वहां से हम अपना कोड लिखना शुरू करेंगे। तो ये प्रिंट शो कर रहा है, ये इंडेंटेशन शो कर रही है, जो स्पेस शो कर रहा है कि दिस प्रिंट इज अ पार्ट ऑफ अ इफ ब्लॉक। ठीक, अभी जब हम प्रोग्रामिंग पे जाएंगे तो हम इसको अच्छे से समझेंगे, हम कोड कर करके देखेंगे, एक एक हर प्रोग्राम का सॉल्यूशन बनाएंगे, तो उसमें हम और अच्छे से देख पाएंगे इस चीज को। देन पाइथन में वेरिएबल क्या होता है। अब मेन हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करेंगे। वेरिएबल क्या होता क्या है। वेरिएबल वेरिएबल एक ऐसी चीज है जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में किसी भी टाइप की वैल्यू को सेव कराने के लिए यूज होता है। उसका नाम ही वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब कि जो वैरी कर सकता है। सपोज करो मैं चाहता हूं कि मैं दो नंबर को ऐड करूं, तो मैं नंबर को ऐड करने के लिए दो इंटीजर वैल्यू लूंगा। अब मुझे उस इंटीजर वैल्यू को कहीं स्टोर कराना होगा। उस इंटीजर वैल्यू को स्टोर कराने के लिए मैं वेरिएबल का यूज करूंगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने डेफिनेशन दी है, वेरिएबल इज अ नेम दैट इज यूज टू रिफर अ मेमोरी लोकेशन। वो वैल्यू मेमोरी में कहाँ सेव हुई है वो नेम हमें मिल जाएगा, हम उस वैल्यू वेरिएबल के अंदर उस वैल्यू को सेव करा लेंगे। वैसे वेरिएबल का नेम कुछ भी हो सकता है, हम कुछ भी दे सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैं किसी पर्सन की एज एंटर कराना चाहता हूं, तो मैं वेरिएबल का नेम एज दे सकता हूं कि एज इक्वल टू दिस। जैसे अगर सपोज कीजिए किसी पर्सन की एज 36 है, तो लिख सकते हैं एज इक्वल टू 36। अगर किसी पर्सन की इनकम, अगर हम सपोज इनकम की बात करें, सैलरी की बात करें, तो हम लिख सकते हैं सैलरी इक्वल टू 50,000। ठीक है, तो एक सैलरी क्या है, एक वेरिएबल हो गया, 50,000 उसकी वैल्यू हो गई है। तो वेरिएबल एक लुढ़कता लोटा है। ये देखिए, ये लोटा देखिए, ये वेरिएबल इसी की तरह एक लुढ़कता लोटा है। ये कभी भी कहीं भी चेंज हो सकता है, हम इसे कभी भी चेंज कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए अभी मेरे वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू है जो कि 5 है। अब मुझे जरूरत पड़ी तो मैं उस वेरिएबल को वैल्यू को कभी भी चेंज कर सकता हूं। तो दिस इज काइंड ऑफ वेरिएबल इज अ लोटा। याद रखिएगा, वेरिएबल एक क्या है, एक लोटा है जो कभी भी चेंज किया जा सकता है। उस दूसरी बात, ये मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी है, स्मॉल में लिखी है एक नोट की तरह। इट इज रिकमेंडेड टू यूज लोअर केस लेटर्स फॉर द वेरिएबल नेम। हमेशा वेरिएबल में कोशिश किया करो कि जो वेरिएबल का नेम हो वो स्मॉल लेटर्स में ही हो। जैसे कि राहुल, यहाँ पर आर कैपिटल है, और ये वाला राहुल हमारे लिए सेम हो सकता है, बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए ये दो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। ये अगर मैंने अगर किसी वेरिएबल का नेम कैपिटल राहुल दिया है इस तरीके से, उसका आर कैपिटल है, देन AHUL इज स्मॉल, तो ये एक अलग वेरिएबल है, ये एक अलग वेरिएबल है, दोनों में बहुत डिफरेंस है उसके लिए। तो याद रखना, हमेशा वेरिएबल का नेम स्मॉल, मैक्सिमम टाइम स्मॉल में ही देना चाहिए, और उसी के अंदर वैल्यू स्टोर करनी चाहिए। जैसे कि हमने पीछे वाली लाइन में देखा था, यहाँ नहीं है, शायद आगे होगा, देखते हैं। ये है नेक्स्ट कि हमें वेरिएबल्स को आइडेंटिफायर भी बोलते हैं। ठीक है ना, वेरिएबल आर द एग्जांपल ऑफ आइडेंटिफायर, एंड आइडेंटिफायर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द लिटरल्स यूज्ड इन द प्रोग्राम। अब हमें इसमें वेरिएबल्स के नेम देने कैसे होते हैं। मैक्सिमम जो भी मैंने अभी बताया कि लोअर केस में ही रखना चाहिए वेरिएबल का नेम। दूसरी चीज, हम वेरिएबल के नेम से पहले अंडरस्कोर लगा सकते हैं। वेरिएबल के जैसे अगर हमने लिखा अल्फाबेट, जैसे ये जहां मेरा कर्सर है, ये देखो अल्फाबेट, इसके आगे मैं अंडरस्कोर भी लगा सकता हूँ। हम अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, बट मैक्स कोशिश यही करनी चाहिए कि हमारे वेरिएबल का नेम सिंपलर हो। जैसे कि हमने एग्जांपल लिए थे एज का, तो हमने एज लिया, उसमें हमने ये नहीं लिखा वन एज,
किसी भी वेरिएबल के नेम से पहले, मतलब अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो वहां पर पहले सबसे पहले कभी भी कोई भी लेट नंबर्स नहीं आने चाहिए। जैसे आप ये नहीं दे सकते टू अल्फा, आप दे सकते हैं TWO अल्फा दे सकते हैं, पर टू जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो नहीं देनी चाहिए। कोई भी व्हाइट स्पेस, मतलब व्हाइट स्पेस का मतलब है कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, कोई स्पेशल कैरेक्टर जो कि ये है, इस टाइप के चीजें हमें इंक्लूड नहीं करनी चाहिए, एक्सेप्ट अंडरस्कोर। अंडरस्कोर वी कैन इंक्लूड, ठीक है ना। यहाँ पर हमने कुछ वैलिड और इनवैलिड आइडेंटिफायर मैंने दिए हुए हैं, जैसे कि A123 इज अ वैलिड वन। यहाँ पर अगर वन ए से पहले आता तो वो वैलिड नहीं था। अंडरस्कोर n वैलिड है, अंडरस्कोर n_9 भी वैलिड है, बट वन ए वैलिड नहीं है। यहाँ पर हमने एक स्पेशल कैरेक्टर यूज किया परसेंटाइल, ये भी वैलिड नहीं है, स्पेस भी वैलिड नहीं है। तो कोशिश यही करनी है कि जब भी आप कोई वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल का क्या यूज है वो हम जब प्रोग्रामिंग करना शुरू करेंगे तब देखेंगे। वेरिएबल का क्या यूज है, अभी बस हमें एक चीज याद रखनी है कि एक प्रोग्रामिंग में हम वेरिएबल्स पढ़ने वाले हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स वो होते हैं जो हमारे प्रोग्रामिंग में जो वैल्यूज आएंगी उनको स्टोर करने में काम, उनको स्टोर करेंगे। जैसे कि एज मैंने बताया था, एज एक वेरिएबल, उसके अंदर हम क्या स्टोर कर रहे हैं, एज स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके नेम देने का तरीका कुछ इस तरीके से होगा। डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल एंड असाइनिंग अ, जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, पाइथन में सबसे अच्छी बात यही है कि मैं वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए उसका कोई डेटा टाइप नहीं देना पड़ता है। अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पाइथन से पहले पढ़ी है, जैसे अगर आपने C या C++ या जावा पढ़ी है, तो उसमें वेरिएबल देने से पहले हमें क्या करना पड़ता था, उसे डिक्लेयर करना पड़ता था, इंट देना पड़ता था, फ्लोट, हम जिस भी टाइप का वेरिएबल बना रहे हैं उसकी तरह हमें डिक्लेयर करना पड़ता था। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर हम सिंपलर वेरिएबल का नेम लिख देंगे। अगर मैं एज के अंदर 36 वैल्यू डालता हूं तो वो ऑटोमेटिकली इंटीजर वैल्यू होल्ड कर रहा है, और मैं उसी एज के अंदर 36 वर्ड्स में लिख के भी डाल सकता हूं। ऐसा कोई इशू नहीं है कि यहाँ पर हमें उसको पहले से डिक्लेयर करके रखना पड़ेगा। अब ये आता है सिंगल इक्वल, ये इसे हम बोलते हैं असाइन ऑपरेटर। ये सिंगल इक्वल क्या करता है, असाइन ऑपरेटर। ये इक्वल का काम ये है कि ये राइट टू लेफ्ट वैल्यू असाइन करता है, मतलब लेफ्ट साइड हम वेरिएबल का नेम लिखेंगे, फिर इक्वल लगाएंगे, देन हम राइट साइड पे उसकी वैल्यू लिखेंगे। जैसे ये अगर ये इक्वल एक वेरिएबल होता और इसके बराबर में क्या है, ये एक असाइन ऑपरेटर है, और इस ऑपरेटर की जगह मैं 36 लिख देता, तो ये क्या कहता, ये एक वेरिएबल की वैल्यू को असाइन कर देता। फिर आते हैं कुछ केसेस की बात करेंगे। कुछ केस होते हैं जिसमें कि हम वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि कैमल केस हो गया, पास्कल केस हो गया, स्नेक केस हो गया। कैमल केस में वेरिएबल कुछ इस तरीके से लिखे जाते हैं कि इसमें 3 वर्ड हैं, तो 3 वर्ड में सबसे पहले वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होगा स्मॉल होगा, उसके बाद सारे वर्ड्स के फर्स्ट लेटर कैपिटल होंगे, ये हो गया कैमल केस। फिर आता है पास्कल केस। इस पास्कल केस में हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाया जाएगा, और स्नेक केस में सब लेटर के फर्स्ट वर्ड स्मॉल होंगे, बट उन वर्ड्स के बीच में स्पेस की जगह अंडरस्कोर यूज किया जाएगा। तो हम 3 केस के तरीके से अपने वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं। अब वेरिएबल ये असाइन कैसे हो रहे हैं, देखो ये इक्वल ऑपरेटर, मतलब ये है असाइनिंग, ये इक्वल का साइन शो कर रहा है साइन ऑपरेटर। ये ए क्या शो कर रहा है, ए शो कर रहा है इस ए के अंदर 5 वैल्यू को जाना, मतलब ये 5 वैल्यू है जो कि वेरिएबल क्या है, ए है। ए के अंदर 5 की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, बी के अंदर 10 स्टोर हो जाएगी, और सी के अंदर 15 स्टोर हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया है, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 50। इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू 50 हो जाएगी, y की वैल्यू भी 50 हो जाएगी, और z की वैल्यू भी 50 हो जाएगी। अब इनको प्रिंट कैसे कराया जाएगा, प्रिंट कराया जाएगा सिंपल सिंपल, हमें एक फंक्शन यूज करना है जिसका नाम है प्रिंट। प्रिंट के अंदर x लिखा तो x की वैल्यू प्रिंट कर देगा, प्रिंट के अंदर y लिखूंगा तो y की वैल्यू प्रिंट करेगा, और प्रिंट के अंदर z लिखूंगा तो z की वैल्यू प्रिंट कर देगा। यानी तीनों की तीनों, इसमें क्या है कि तीनों वैल्यू सेम होंगी, x y z की वैल्यू 50 होगी। यहाँ पर इन तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू 5, 10 और 15 होगी रिस्पेक्टिवली। जैसे a की वैल्यू 5 होगी, b की 10 होगी, और c की 15 होगी। तो अभी हमने आज कुछ वेरिएबल्स देखे कि वेरिएबल्स बनते कैसे हैं, पाइथन का यूसेज देखा। इस पीपीटी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आज की वीडियो आपको समझ में आया, कुछ भी समझ में आया, अभी हमने सिर्फ बेसिक शुरू किया है पाइथन के, हम प्रोग्रामिंग धीरे धीरे शुरू करते हैं, प्रोग्राम्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करें, शेयर